जो हम रतन सूत्र जिसका पाठ करते हैं, रतन सूत्र वैशाली भगवान बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया। एक बार पूरे वैशाली राज्य में सूखा पड़ गया और बीमारी फैल गई। इतना ज्यादा हो गया कि लोग मरने लगे, जानवर मरने लगे, बारिश नहीं हुई और एकदम हाहाकार मच गया चारों तरफ। इसका कोई उपाय नहीं था। फिर यहाँ के जो लिच्छवी जो राजा थे, कई लोगों के पास गए, ऋषि मुनि के पास गए कि यहाँ की बीमारी कष्ट दूर हो, इतना क्या नाम अकाल पड़ा हुआ है। तो किसी ने कहा कि आप भगवान बुद्ध को बुलाइए, उनके पास जाइए, जरूर आपकी हल जो है वो पूर्ण होगा, निकलेगा इसका। तो भगवान बुद्ध के पास आते हैं। तो भगवान बुद्ध फिर जब वैशाली आते हैं तो आनंद के साथ भगवान बुद्ध ने रतन सूत्र का पाठ करते हुए पूरे वैशाली का चक्कर लगाए, पूरे नगर का 3 बार चक्कर लगाया। उसके बाद में 1-2 दिन बाद खूब इतना अच्छे से बारिश हुआ कि यहाँ की जो सूखाग्रस्त था वो सब कुछ दूर हो गया। बीमारियां जो जो थी, लोग जो मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, वो सब दूर हो गया था। रतन सूत्र का जो पाठ है वो उसमें बहुत कह सकते हैं जो वंदना है या जो उसमें जो आह्वान किया गया है वो इसीलिए किया है, प्रकृति के लिए वो है। और उसको आज भी कहीं कहीं अगर उस अच्छे मन से, साफ मन से उसका हम पाठ करते हैं 3 बार तो जरूर अवश्य बारिश हो जाएगी। और ये ऐसा मैंने थाईलैंड में देखा। तो रतन सूत्र का यहाँ पर पाठ ये उपदेश दिया था। उसके साथ में जो वैशाली की नगर बधू अमरपाली थी, तो अमरपाली पहले भगवान बुद्ध की शरण में नहीं आई, लेकिन बाद में भगवान बुद्ध के उपदेश सुने तो उसे बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो एक दिन भगवान बुद्ध अमरवन में रुके हुए थे, यहीं इसके अमरवन के जंगल में। उसको लगा कि पता लगा कि भगवान बुद्ध हमारे वन में ठहरे हुए हैं। तो उसने सोचा कि राजा, यहाँ के जो लिच्छवी राजा हैं, यहाँ लिच्छवी राजा वहाँ पहुँचने से पहले मैं भगवान बुद्ध को आमंत्रित कर दूं। आकर के वो रथ से आई और भगवान बुद्ध से निवेदन किया और भगवान बुद्ध को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया और वापस चली जाती है। जब वापस जाते समय उधर से लिच्छवी राजा आते होते हैं, तो वो अपना रथ राजाओं के सामने कोई भी रास्ता सब दे देते हैं। आज भी जैसे वो मंत्री वगैरह जा रहा है तो गाड़ियां सब साइड से कर देते हैं, खड़ी करवा देते हैं गाड़ियां। तो पहले भी ये ऐसा ही होता था। तो अमरपाली ने अपना रथ साइड से नहीं किया, बराबर सिर पूरा निकालते लेके गई। लिच्छवी राजा ने सोचा कि आज अमरपाली क्या हुआ, आज तक किसी ने ऐसा साहस नहीं किया। तो उसमें तो उससे कोई कुछ नहीं बोला और आकर के सीधा भगवान बुद्ध के पास आए, क्योंकि भगवान बुद्ध के पास आ रहे थे वो मिलने के लिए भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध से जब मिले आकर के और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान कल का भोजन हम लोगों के यहाँ करें, भगवान बुद्ध ने मना कर दिया कि मैंने कल का भोजन अमरपाली के यहाँ भोजन है, तो मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। बहुत निवेदन किया उन लोगों ने कि उसके यहाँ परसों भोजन कर लीजिए, भगवान कल का भोजन आप हम लोगों के यहाँ कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, उसने पहले हमको निमंत्रण दिया तो हम उसके यहाँ पहले भोजन करेंगे। बाद में पूरा जो अमरवन था उसने पूरा भिक्षु संघ को दे दिया। और फिर लिच्छवी के जो राजा थे उन राजाओं ने जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ उसके बाद यहाँ पर ये स्तूप बनाया गया था। लिच्छवी के राजाओं की कई ऐसी खास चीजें थी, क्योंकि उन्होंने जब भगवान बुद्ध के शरण में जब वो लोग गए, भगवान बुद्ध के उपदेश सुने, तो वो भगवान बुद्ध के जो नियम थे या जो लोगों के लिए जो बताई जो मार्ग था उस मार्ग वो लोग चले। और उन लिच्छवियों को किसी भी राजा ने हरा नहीं पाया। कई राजाओं ने, कौशल राज्य के राजा, मगध के राजा और ये क्या नाम कुरुक्षेत्र के राजा, कई बहुत से राजाओं ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन लिच्छवियों को किसी ने हरा नहीं पाया। उसका कारण ये था, भगवान बुद्ध के पास भी कई लोग आए कि भगवान लिच्छवियों को कैसे हराया जाए, ये लोग कैसे हार सकते हैं, कुछ आप बताएं। भगवान बुद्ध ने कहा कि लिच्छवियों को कभी कोई हरा नहीं सकता, या वो जब ही हारेंगे जब वो ऐसो आराम की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। रात में जो जिनको जो पैरा जो दिया जाता है वो रात में पैरा करना छोड़ देंगे, या शराब वगैरह पीना शुरू कर देंगे, अनाचार दुराचार करना शुरू कर देंगे, या शराब वगैरह पीना शुरू कर देंगे, तो वो उनको आप हरा सकते हो।
जब तक उनका संगठन है, नियम पे चल रही है, कोई भी उनको हरा नहीं सकता। हमेशा सीलों का पालन करते हुए, सभी लोगों के लिए बराबर का भावना करते हुए वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। जिसको जो काम दिया गया वो पूर्ण रूप से उस काम को करता था। उसको कहा गया था हमको यहीं पहरा देना, तो वहीं रहता था, ये नहीं कि वहां चला जाए। इसको कहा गया आपकी रात की ड्यूटी है, तो रात में जागता था। तो ऐसे उनको नियम जो थे वो नियम चलते थे, एक आवाज पे सभी इकट्ठे होते थे तो लगातार। उनका जो संगठन था, जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो जो संगठित में जो पावर होता है, यूनिट में जो पावर होती है, वो एक में नहीं होती है। हमें कोई लकड़ी है, एक है, उसको आसान से तोड़ देंगे, लेकिन जब 4-5 इकट्ठी हो जाती है तो कोई नहीं तोड़ पाता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमारा समाज अगर एक हो जाए तो कोई अलग नहीं कर सकता। तो इनकी जो लक्ष्मियों की जो यूनिट थी वो बहुत पावरफुल थी, इसलिए कभी किसी राजा ने उनको हरा नहीं पाया। इसे लिच्छवी जो राजा थे यहाँ के वैशाली के, सबसे महान राजा को मतलब गिनती गिनी जाती थी इनकी। वैसे यहाँ की ये स्टोरी है। तो अभी हम क्या क्या नाम था राजा का? जैसे एक आध राजा का, लिच्छवी में से राजा का प्रसेनजीत तो लिच्छवी नहीं थे। लिच्छवी केवल आता लिच्छवी में। नहीं, प्रसेनजीत राजा लिच्छवी में प्रसेनजीत यहाँ नहीं, वो तो दूसरे, प्रसेनजीत हाँ वो श्रावस्ती। तो दूसरे हैं। बिम्बिसार राजा मगध का था। नहीं किसी बिम्बिसार। तो अभी हम लोग एक बार ऐसे परिक्रमा करते हुए इधर से सीधे और निकलते चलेंगे, फिर हम लोग शांति स्तूप पे चलेंगे, वहां से घूम के फिर हम लोग आगे। अस्थियां यहाँ से वो जो पूरा ये खस गया, तो बाद में अस्थियां यहाँ से निकाल ली गई थी। हाँ, अभी केवल सम्राट अशोक ने निकाली थी यहाँ या पहले? नहीं, लिच्छियों किसी ने नहीं हरा पाया था। आम्रवन की याद दिलाता हुआ ये वन। हाँ, सभी सब बैठो भाई बैठो, सभी प्राणियों के मंगल की कामना करेंगे भी। यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियों को रखा गया था। इतिहास इस बात का साक्षी है, ये निशान बता रहे हैं। लिच्छवी राज्य का ये महान स्तूप।